कन्या राशि 2025 से लेकर के 2030। आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा जिससे आपको सही से समझ आ सके। आज हम जानते हैं कि कन्या राशि 2025 से 2030 के बीच में कैसी रहने वाली है। चंद्र लग्न के अनुसार उनके कौन कौन से ग्रह बदलेंगे, जिनका गोचर आपकी राशि पर कैसा प्रभाव देगा, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे धर्मोत्सव चैनल में। तो हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव एवं राहु केतु जो छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु वो जो बड़े बड़े ये ग्रह हैं, वो अपना अलग अलग राशियों में जब गोचर बदलेंगे तो उसके गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 1 साल एक राशि पर गोचर करते हैं और शनि महाराज 2.5 साल एक राशि पर गोचर करते हैं और राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल तक एक राशि पर गोचर करते हैं। उसके बाद इनका गोचर बदल जाता है। तो वो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा। जैसे कि अभी आपका जो गोचर है वो आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं। केतु का गोचर है वो लग्न में है आपके और षष्ठम भाव में यानी 6th हाउस में आपके शनि महाराज हैं और 7th हाउस जो पति पत्नी का होता है उसमें आपके राहु बैठे हुए हैं और 9th हाउस यानी 9वें स्थान में आपके गुरु और मंगल बैठे हुए हैं और 11th हाउस यानी एकादश भाव 11वां स्थान जो है उसमें सूर्य आपके बैठे हुए हैं और 12th हाउस यानी 12वें घर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। तो फिलहाल का आपका जो ये गोचर है वो ये है। तो फिलहाल भी आपको तनाव, टेंशन है इस प्रकार का काफ़ी चल रहा होगा और आपस में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो भी थोड़ा सा बिगड़े होंगे। हालांकि पैसे का स्थिति सही रही होगी, लेकिन अब जब गोचर बदलने वाला है तो वो कैसा प्रभाव आपकी राशि पर देगा और मैं इसके आपको उपाय भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो गुरु बृहस्पति यानी जो उनका जब गोचर चेंज होगा तब क्या होगा, यानी मई 2025 से और मई 2026 के बीच में जो बृहस्पति हैं वो आपके 9वें भाव से 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी व्यापार के घर में आ जाएंगे। पिता के घर में जब आ जाएंगे बृहस्पति तो इस समय पे आपके व्यापार को और भी अच्छा करेंगे। अभी भी काफ़ी हद तक सही रहा होगा, लेकिन इस समय पे आपको और भी सही करेंगे। खास करके व्यापार को बहुत अच्छा करने वाले होंगे। पिता से भी बहुत अच्छे संबंध करवा देंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो काफ़ी हद तक इस समय पर सही रहने वाली होगी आपके गोचर के अनुसार। तो बृहस्पति जब यहाँ पर आ जाएंगे आपके 10th हाउस में तो व्यापार, नौकरी, शिक्षा सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा करने वाले होंगे। शिक्षा भी इस समय पर बहुत अच्छी करेंगे। साथ साथ जब मई 2026 से 2027 मई तक जो आपके फिर ये आ जाएंगे 11th हाउस में, तो यानी बृहस्पति आपको अब बहुत आगे भी बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। तो जब 11th हाउस में होंगे इनकी दृष्टि सीधी आपके 5th भाव में आएगी। तो जब 5th भाव में आपकी दृष्टि आएगी बृहस्पति की तो शिक्षा भी अच्छी करेंगे। जो पढ़ने वाले हैं उनको लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है और दृष्टि के अनुसार इस समय पे संतान का योग भी बनाने की काफ़ी संभावनाएं रह सकती होती हैं। 11th हाउस में जब बृहस्पति बैठे होंगे तो आपको वैसे भी व्यापार में काफ़ी हद तक यानी आपकी इनकम को बढ़ाएंगे काफ़ी हद तक। इस समय पर आपको बहुत फायदा रहने वाला है क्योंकि कर्क राशि में आपको जब बृहस्पति आएंगे तो वो उच्च के भी हो जाएंगे। इस समय पर 11th हाउस में जैसे ही आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब मई 2027 से मई 2028 जब आपको 12th हाउस में आएंगे, 12वें घर में आएंगे तो आपकी थोड़ी सी खर्चा करवा देंगे और आपकी यात्राओं का भी योग बनवा देंगे। 6ठे स्थान में इनकी दृष्टि जाएगी। शत्रु भी आप पर थोड़ी सी टेंशन दे सकते होते हैं। और इसी के साथ साथ जब मई 2028 से मई 2029 जब आपके ये लगन में आ जाएंगे बृहस्पति तो उस समय पे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देंगे और इनकी दृष्टि सीधी सी पति पत्नी के घर पर जाएगी तो आपस के संबंधों को काफ़ी हद तक अच्छा कर देंगे। साथ साथ कैरियर, व्यापार को भी काफ़ी हद तक सही करेंगे। इस समय पे आपकी बुद्धि को भी बहुत अच्छा करेंगे और इस समय पे आपको देव दर्शन यानी कुछ शुभ कार्यों को करने का काफ़ी हद तक मन बनेगा। तो इनकी दृष्टि सीधी 7th भाव में आएगी, यानी परिवार का घर भी काफ़ी हद तक सही रहने वाला है। तो बृहस्पति फिर जब ये चेंज करेंगे आपके मई 2029 से तो ये आपके यानी 2nd हाउस में आ जाएंगे, धन के स्थान में आ जाएंगे। तो इस समय आपके धन को बचाएंगे। अभी तक जो आप कमाएंगे वो थोड़ा सा खर्चा भी होगा, लेकिन इस समय पर काफ़ी हद तक ये आपके धन को बचाने वाले होंगे। बचाएंगे आप किसी चीज़ में उसको इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ में। तो इस समय पे आपके धन को बचाएंगे। इसी के साथ साथ हम शनि महाराज के गोचर पर नज़र डालते हैं तो शनि महाराज फिलहाल आपके 6ठे स्थान में हैं तो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस समय पे इनकी दृष्टि जो 12th भाव में, इस समय पे भी आपको भागदौड़ आपकी यात्राएं थोड़ी सी करवाई होंगी, लेकिन अब ये जब इनका गोचर बदलेगा तो ये आ जाएंगे 7th भाव में पति पत्नी के घर में। तो ये ज़रूर आपस में आपका थोड़ा सा टेंशन करवा सकते हैं। पति पत्नी में, परिवार में थोड़ा सा टेंशन करवा सकते हैं। साथ साथ इसकी दृष्टि जो लगन पर जाएगी तो लगन में भी आपको छोटी मोटी हारी परेशानियाँ इस समय पर दे सकते होते हैं।
और क्योंकि मार्च 2025 से फरवरी 2028 तक ये आपके सप्तम भाव में चलने वाले हैं शनि महाराज। तो इस समय पे आपको शनि का कोई छोटा मोटा उपाय करते रहना, मैं अभी आपको उपाय भी बताऊंगा सारी चीज़ों के। तो इसी के साथ साथ फिर फरवरी 2028 से फिर शनि महाराज का जो गोचर चेंज हो जाएगा वो आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में आएंगे तब भी आपको छोटी मोटी चोट या वाहन से चोट लगने का या गिर के चोट लगने का, जो छोटे बच्चे हैं उनका इस समय पर बहुत ध्यान रखना होगा, जो आपके कन्या राशि से संबंधित हैं। तो इस समय जब अष्टम भाव में ये चलेंगे 2030 तक, तो इस समय पे आपको थोड़ा सा यही ध्यान देना होगा कि चोट फेंट कर रह सकता है, छोटी मोटी परेशानियां रह सकती होती हैं शनि महाराज के द्वारा। तो बाकी यही गोचर शनि महाराज का भी रहने वाला है। इसी के साथ साथ हम राहु केतु के गोचर पर नज़र डालते हैं। तो राहु केतु का जो गोचर है, राहु आपके अभी फिलहाल में जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में पति पत्नी के घर में। तो ये इस समय पे यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं, लेकिन इनका गोचर बदल जाएगा मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2026 के बीच में। ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, यानी छठे स्थान में आ जाएंगे राहु। तो जब छठे स्थान में आएंगे इनकी दृष्टि आएगी सीधी सी द्वादश भाव द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में आएंगे आपके केतु। तो फिर वही बात होगी कि थोड़ा सा आपकी यात्राएं हो सकती हैं, लंबी लंबी यात्राएं होती हैं और खर्चा थोड़ा सा आपका इस समय पे ये करवा सकते होते हैं। और दिसंबर 2026 से जून 2028 के बीच में जब ये पंचम भाव में आएंगे तो आपके यानी 5th हाउस में जब आ जाएंगे तो पंचम भाव में शिक्षा बहुत अच्छी इस समय पर कर देंगे। हाँ, थोड़ी सी मतलब मन को इधर उधर तो करेंगे, मतलब मन कम लगना या आलस देना इस टाइप का तो कर देंगे। पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकते होते हैं, लेकिन शिक्षा को वैसे काफ़ी हद तक सही करेंगे। और आय स्थान पर इनकी दृष्टि जाएगी, केतु महाराज आय स्थान में बैठे होंगे तो वो आपको अचानक से लाभ करवाने का योग बनाएंगे। आपके पास पैसा अचानक से आने वाला होगा, ऐसी स्थिति बनाएंगे। और बुद्धि विद्या भी लगभग इस समय पर सही रहने वाली होगी। इसी के साथ साथ फिर ये जून 2028 से लेकर के आपके 4th हाउस में आ जाएंगे राहु। उस समय पे आपकी माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता होता है, और आपको भूमि वाहन का जो योग बनाएंगे उस समय पर थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि कोई लफड़े वाली जगह होती है उसमें आपको फंसाने का रह सकता होता है। तो आप जो भी वाहन भूमि का इत्यादि का मकान दुकान का जो भी बनाएं प्लान, तो वो सही से देखभाल के सोच समझ के इस समय पर बनाएं, क्योंकि बनेगा भी इस समय पर आपका योग। तो इस समय पर आपको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु आपके 10वें भाव में होंगे तो वो अचानक से लाभ तो करवाएंगे, लेकिन साथ साथ यही कर सकते होते हैं कि आपको किसी झूठी मतलब लफड़े वाली जगहों में, लफड़े वाले वाहन में, किसी चीज़ में ऐसे में फंसाने का योग बना सकते होते हैं। तो राहु केतु ये आपके जो छाया ग्रह होते हैं, अब आपको क्या करना है कि इनसे बचने के लिए बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अच्छा लाभ देने वाले हैं, लेकिन राहु केतु या शनि जो हैं वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाले होंगे इस 25 से 30 के बीच में। तो इस समय पे आपको क्या करना है कि राहु केतु और शनि का छोटा मोटा कोई आपको उपाय करते रहना चाहिए। जैसे कि आप मछलियों को आटे की गोली बना के अगर डाल सकते हैं तो उस समय पे आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। साथ ही साथ आप आटे की पंजीरी बना के अगर चींटियों को खिला सकते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन रास्ता जहाँ होता है रास्ते पर नहीं डालनी है, रास्ते से हट के डालनी होती है। रास्ते पर चींटियाँ आती हैं तो वो मर जाती हैं, तो इसलिए वो रास्ते से आपको हट के डालनी है। आप ऐसा कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। और अगर आप उड़द लेके उसको रात को भिगो के और सुबह मतलब दूसरे दिन आप पक्षियों को अगर डालते हैं तो बहुत आपको लाभ इस समय पर रहने वाला होगा। साथ साथ आप कुत्ते को कुछ खिलाइए, गाय को कुछ खिलाइए, बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला होगा। और शनि महाराज को पीपल पर जैसे आप दीपक जला सकते हैं, प्राम प्रीम प्रोम साय शनैः नमः, या शनि महाराज का और भी कोई मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। चाहे सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये भी सब आपको बहुत हद तक लाभ देने वाले होंगे। तो मैं इसी प्रकार की वीडियो ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता की।